जैसा कि मैंने कल एक रीडिंग डाली है 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या मेरी माँ कालिका के लिए। आज हम पिकअप आइल रीडिंग करेंगे माँ तारा की ब्लेसिंग्स देखने के लिए आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे ना 2 कार्ड रख लेती हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये बंद करके आपने अगर ये चूज किया तो इसके लिए भी मैं 3 कार्ड लूंगी और इसके लिए भी 3 कार्ड लूंगी, वो मैं दूसरे डेक से लूंगी। ऐसे रैंडमली एक बार शफल करके ना रैंडमली निकाल लेंगे और देखते हैं फिर आपके लिए माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। 1 2 3। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम गाइडेंस भी ले लेंगे, ठीक है। गाइडेंस तो लास्ट में लेनी ही है, जरूरत पड़ेगी तो और कार्ड ले लेंगे। आई होप कार्ड आपको विजिबल है। चलिए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 लिया है उनके लिए माँ तारा की तरफ से नियर फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है ये देख लेते हैं। तो इस समय आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी क्रिएटिव फील्ड में चेंज करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो इट्स राइट टाइम। ईयर एंडिंग है। सेकेंडली आपका सेकेंड ये है आपका चैरियट, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, इन नियर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो गाइडेंस टोटल मिलाकर आ रही है वो ये है कि किसी भी चीज़ का ना ऑब्सेशन ना रखें। जैसे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऑब्सेशन के चक्कर में ना गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन दुखी होता है, हमारा दिल दुखी होता है और हम डिप्रेस होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ईश्वर ने अपनी गाइडेंस आपको बिल्कुल दे रखी है यहाँ पे। और इन नियर फ्यूचर आपको एक ये गाइडेंस है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, पहली बात। दूसरी बात, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कह रहे हैं, इसकी परवाह नहीं करते हुए अपने गोल की तरफ चलते रहिए। चाहे ये रिलेशन वाइज देख रहे हैं आप, बिजनेस वाइज देख रहे हैं या करियर वाइज देख रहे हैं, नेवर स्टॉप। एक होता है ना एटीट्यूड, वो रखिए। वो कहते हैं ना कि हाथी चलता रहता है और लोग कहते रहते हैं, ठीक है। तो इन न्यू ईयर फ्यूचर आपके लिए ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके ब्यूटी के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपको दिमाग से चलने की ज़रूरत है। दिमाग से चलिए, ठीक है। इमोशंस आर गुड फॉर आर मेंटल हेल्थ, बट आप अगर दिमाग से काम लेकर काम करेंगे ना तो आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। तो इस रीडिंग में माँ तारा आपको 3 चीज़ों की तरफ विश फुलफिलमेंट देती हुई नजर आ रही है। एक आपकी ब्यूटी, दूसरा आपका पैशन, जो भी आप काम कर रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड से रिलेटेड, उसमें माता की भरपूर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तीसरा, आप इसको ब्लेसिंग समझ लीजिए, गाइडेंस समझ लीजिए। गुस्से पर काबू रखें, ईगो नहीं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में छोटा माइनर सा फर्क है, हेयरलाइन। अगर आप ईगोइस्टिक कोई भी डिसीजन लेंगे होकर, ईगोइस्टिक होकर डिसीजन लेंगे ना, तो वो आप ही के लिए हानिकारक है। ये एक बहुत क्लियर कट गाइडेंस है। तो ये रही पाइल नंबर 1 की गाइडेंस। अब पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है माँ तारा की। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखो, ये कार्ड देख के ना मुझे ना एक जो इमीडिएटली वाइब आई है वो ये आई है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी चीज को लेकर, परेशान है। कहते हैं ना कि एकांतवास सभी समस्याओं का अंत करता है। एकांत मतलब अंत। तो यहाँ पे वही गाइडेंस है कि आप मेडिटेट कीजिए खुद पर। एक कहते हैं ना इनर सोल पे मेडिटेट करते हुए ये देखिए कि गलती कहाँ है। और आपके कार्ड हैं 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। देखो, ये बिल प्योरली जो है ना ये बिजनेस के लिए गाइडेंस है और रिलेशनशिप गाइडेंस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। देखो, फिजिकली वर्ल्ड में ना हमें जजमेंटल नहीं होना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो काम है ना वो खुद की एक्सेप्टेंस, खुद की गलतियों की एक्सेप्टेंस लेते हुए आगे बढ़ना है पॉजिटिव माइंडसेट से। और जो ये आपकी रीडिंग है ना गाइज, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके लिए एक पॉजिटिव साइन देती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कैसे? हम हमेशा सोचते हैं कि दुख होता है ना तो हम तब सोचते हैं हम ही दुखी क्यों हैं, हम ऐसे वैसे क्यों हैं। तो आपकी लाइफ में खुशियां हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, बस आप शायद से देख नहीं रहे हैं। और जहां पर मैं माँ तारा की बात करूं तो आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है, जो इनर ब्यूटी है ना, वो अच्छे अच्छे लोगों को मात दे देती है। जब आप बोलना शुरू करें, आपकी प्रेजेंस इतनी पॉजिटिव वाइब्स रखती है, तो आप ओवरथिंक ना करें, नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। सेकेंडली, जब यहाँ पे आपकी लाइफ में सब खुशियां हैं, सब कुछ है, बस आपको देखना है कि हमारे पास क्या है। जनरली हम वही देखते हैं जो हमारे पास होता नहीं है, हमें चाह भी उसी की होती है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। यार, हम थैंकफुल क्यों नहीं होते भगवान के लिए कि हमें ईश्वर ने जो दिया है हम उसके लिए शुक्राना करें। तो आपकी लाइफ में माय डियर डार्लिंग सब कुछ है। और जो एक चीज नहीं है वो भी आपकी शायद गलती की वजह से नहीं है। और क्या नहीं है आपके पास? एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। देखो यार, आप इसको बिजनेस के हिसाब से देखो या फिर रिलेशनशिप के हिसाब से देखो, हम भगवान की सबसे सबसे अच्छी कृति है।
और हम जितना पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे ना, हम उन्हें उतनी ही जल्दी लेट गो करेंगे और हमारी लाइफ में ईश्वर बहुत सारी पॉजिटिविटी भेजेंगे। इसके बदले हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भेजेंगे। जनरली क्या होता है ना कि जब हम खुद परेशान होते हैं तो हम ऐसा माहौल बना लेते हैं कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो आपकी लाइफ में रिलेशन, बिजनेस पार्टनर, एक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद पर, इनर सोल पर और खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक मुश्किल है। तो ईयर, इस जो ये लास्ट मंथ है, जो ये अभी जो चल रहा है इस दिसंबर में, माँ तारा आपको सिर्फ यही ब्लेस करते हुए नजर आ रही हैं। जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी 3 चीजें बताई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिंग के लास्ट में मैं बस यही बताती हूँ कि दूसरों पे सवाल उठाने से पहले ना खुद की एक्सेप्टेंस लीजिए कि हमने क्या गलत किया है। एंड सेकंड, जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, तो आप चीज़ों को आराम से लेट गो करोगे और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन रहेगा। थर्ड थिंग जो यहाँ पे एक गाइडेंस बन के नजर आई है, इसमें भी था और इस रीडिंग में भी है, मुझे बहुत चैनलाइज एक चीज़ है, घमंड मत कीजिएगा। ईश्वर ने सबको सब चीज दी है, बस किसी को ज्यादा किसी को कम दी है, ठीक है। सेकेंड लास्टली मैं दोनों रीडिंग्स को देके एक गाइडेंस अगर लूं तो डोंट बी ईगोइस्टिक, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, ईगो नहीं रखनी है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ आपके सामने है। रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।